विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी लड़ाई नीतीश सरकार में फैली भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था से है। आज नालंदा में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसका दोष उन्होंने विधायक श्रवण कुमार को देते हुए जमकर निशाना साधा। आगे उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन की किसी भी पार्टी से मुझे टिकट मिल जाए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। देगा हमको कुछ हो एक पल के लिए? अरे जाएंगे तो वहाँ स्वर्ग में हेदे लेके जब गेट पर जाएंगे तो कहेंगे हटो, किसको से मिलना है? तो फलना से, जल भागो यहाँ से। नहीं है, हाँ घर क्या नाम है? यहाँ आखिर चुनाव में बहुत सारे लोग आते हैं तो कहेंगे यह कर देंगे, वह कर देंगे, फलान कर देंगे, दमान कर देंगे। लेकिन जो आए हैं वो अब सोचे इसके बारे में कि हमको क्या करना है और क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग का जो मत है, जो हम लोग किसी तरीका से तो दे ही देंगे। इस बार श्रवण कुमार या छोटे मुखिया? हम नाम नहीं बता सकते। ऐसा कैसे बता, नाम किसी को कैसे बता दें कि फलना को हम जीत देंगे, फलना को? मतदान है, खुलेआम किसी को वोट नहीं दिया जाता है, न किसी को कहा जाता है कि फलना को हम देंगे। आएंगे जखने देखा जाएगा कि कौन हमारा नज़र में है सही, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। मेन मुद्दा आपको विकास होगा? हाँ, विकास बस। सर, इस बार चुनाव में आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं सर? क्या मुद्दा होगा? चुनाव में बिहार सरकार में बदलाव होगा। यहाँ नालंदा विधानसभा जो है प्रॉपर ठेकेदार का है, समझ गए? उनका नालंदा विधानसभा में जो है हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं उनको प्रॉपर आदमी 10 गो 20 गो किने हुए हैं, यानी मान के चलिए कि हैं, समझ गए? और लोगों के किसी को नहीं देखते हैं। हमारे गांव में तो वार्ड सदस्य हम हैं 12 अतरामचक के, तो यहाँ रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी विकास का काम हो ही नहीं किया, समझ गए? ऐसे नीतीश सरकार तो बोली कि हम हर एक पंचायत, हर एक गांव तक हम रोड और बिजली पहुंचा चुके हैं। वो तो देख सकते हैं, अपने आके देखेंगे, देखबे करेंगे, आवेंगे ना चुनाव में देखेंगे ना कि किस तरह के रोड बनाए या ना बनाए। आप भी आके देखें इस तरह में कि रोड बना है या नहीं बना हुआ है। तो इस बार क्या लग रहा है सर, किनकी सरकार बनेगी? महागठबंधन का सरकार बनेगा। यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे पहले जो है आपके श्रवण कुमार मंत्री है, रह चुके हैं, यहाँ का विधायक रह चुके हैं, तो उनके द्वारा क्या विकास कराया, क्या विकास हुआ है उनके द्वारा? नहीं, आज तक मेरे गांव में एक साइकिल जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। न हमारे बाजार से कंटैक्स है आने जाने का, आरी पर दिया जाते हैं 3 किलोमीटर हैं। न ब्लॉक से हमारे है जो कि 25 की 20 बरस में आज तक जुटा नहीं है ग्राम बस गोपालपुर, जबकि रेवन्यू विलेज है। हम लोग का यह दिक्कत है कि न बच्चा को पढ़ने में सुविधा है, न स्कूल है, न बैठने का आज तक कोई सामूहिक बैठक है। यही आज तक इस बार चुनाव में आप किनको देखते हैं नया चेहरा? इस बार इस चुनाव में हम देखते हैं कि जो आदमी आपस में मिलनसार हैं हमारे बीच हैं, उनको देखते हैं कि हमारे गांव का विकास करे और उसे आदमी आवे, उनको हम देना चाहते हैं। जैसे आप सड़क की बात कहते हैं, सड़क कितने सालों से लंबित है? ये लंबित तो 25-30 वर्षों तक है, जो कि एकदम उसी है, जाऊँ के ताऊँ पड़ा हुआ है। जब विधायक जी आए थे तो आप लोगों ने बताया नहीं कि हमारे यहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं हमको दिया जाए? विधायक जी के इस बात को बोला गया, लेकिन वो आशा देख के चले जाते हैं, लेकिन बनाते नहीं हैं। ये जो चुनाव होने वाला है, इसमें आपका मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा गांव के विकास चाहिए। और क्या? किस तरह के विकास चाहिए आपको? विकास चाहिए, बच्चे को पढ़ाई लिखाई ढंग से चाहिए, आने जाने का रास्ता बढ़िया चाहिए, रहन सहन गरीब गुरिया के बढ़िया से रहने सहने का मर मकान चाहिए। और क्या चाहिए? तो क्या इससे पहले जो विधायक थे आपके श्रवण कुमार, क्या वो सब नहीं दे पाए? इससे पहले विधायक श्रवण कुमार से पहले विधायक जो थे वो तो हम लोग के कुछ राहत दिए थे, और जब से श्रवण कुमार हुए तब से आज तक कोई राहतें नहीं, हम लोग के किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चुनाव में किनके चेहरा देखना चाहते हैं? इस चुनाव में चेहरा देखना चाहते हैं
अभी इस बात को निर्णय हम कैसे करें? इस चुनाव में तो श्रवण कुमार को किसी तरह से हम चेहरा देखना नहीं चाहते। कोई नया उम्मीदवार देखना चाहते हैं? हाँ। क्या बताइए, आपने युवक है, बताइए कि इस चुनाव में आप क्या पहले वो चेहरा देखना चाहते हैं, कुछ नया चेहरा देखना चाहते नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव में आप नया चेहरा देखना चाहते हैं कि फिर पुराना वाला ही? अरे हम तो नया चेहरा देखने के लिए चाहते हैं। उस जो सरकार है बहुत जातिवादी है। हमारे गांव में देख ही रहे हैं, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल, कोई भी भवन नहीं है, किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हुआ। कुछ नहीं निर्माण हुआ है। तो जैसे कि कुछ लोग ऐसा भी बता रहे थे कि यहाँ भ्रष्टाचार भी ज़्यादा बढ़ गया। वो तो जान ही रहे हैं कि उनका तो हर एक गाँव में 5 गो फोटा है। ब्लॉक में जाइए, कोई भी बिना दलाल के काम नहीं होता। नहीं। तो किन मुद्दों को वोट करना चाहेंगे आप? वोट विकास के मुद्दे पर करना चाहेंगे। और क्या आपका लोकल मुद्दा क्या होगा जिसपे इस बार आप वोटिंग के लिए जाएंगे? यहीं पे मतलब कि शिक्षा उच्छा जो हो गया, ब्लॉक स्तर पे जो कोई भी काम हो, जो मतलब कि आदमी किसी भी आम आदमी को भी काम हो जाए। और क्या इस बार जो चुनाव होने वाला है, कौन सा आप लोकल मुद्दा होगा आपका? चुनाव होने वाला तो बहुत सा चुनाव हुआ, ऐसा ऐसा चुनाव, कितना चुनाव हुआ, कितना होगा, लेकिन सब चुनाव होते रह गया, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ। और हमारे गांव में हमारे पास जितने हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है कि अपना ज़मीन दे करके हम रास्ता दे सकते हैं। हमारे पास कुछ एक धुर ज़मीन नहीं है तो रास्ता हम कैसे दे सकते हैं? हमारा जाने का जगह नहीं है। आपके पास ज़मीन है तो आप दीजिएगा नहीं, तो आप कह के गए कि ये ठीक है हम तो जगह देते हैं रोड, लेकिन आपका गाँव के आदमी है जो तो कि विवाद करता है। इस बात तो श्रवण कुमार अभी 10 दिन पहले महादेव स्थान में बोले हैं कि आपके गांव में ऐसा आदमी है जो कि जगह नहीं देते हैं, तो कहाँ हम बनावें आपका? बोलिए हमारा गांव में जगह नहीं है। जगह हमने बताए हम लोग पूरे उस चीज़ को, उसका शिलान्यास भी हो गया है। उसके बारे में कहते हैं कि जो उस जगह पर नहीं होगा वो मसानी है, तब कोई रईती ज़मीन में दे देगा अपना? अरे कोई रईती ज़मीन में दे देगा? हमारे पास रईती ज़मीन रोजिए नहीं है। जहाँ घर में जरूर ज़मीन है वहाँ बनने के लिए तैयार है, तो वहाँ से सब लोग हम लोग कहते हैं वहाँ बन जाएगा, पंचायत भवन बन जाए या आंगनबाड़ी वहीं बन जाए, वहीं स्कूल बन जाए, सारा चीज़ वहाँ बनेगा, लेकिन वहाँ से उठा करके कहीं और जाकर कहते हैं कि बघाड़ में खींच के ले जा रहा है। यहाँ राजनीति के लोग राजनीति करते हैं, तो हम लोग किसके पीछे हम लोग पड़ेंगे? और किसके से हम कहें कि हाँ फलना जगह बनाए चिन्ह, हमारा बात कौन सुनने वाले हैं? अच्छा, नीतीश जी के कामकाज से खुश हैं? खुश हम किसी से नहीं। जब अगर खुश रहते तो ये परिस्थिति हमारे साथ आता है कि हमारे जाने का रास्ता नहीं है, हमारा घर तो एगो मोटरसाइकिल है, सही ढंग से नहीं जा सकता है, तो हम कैसे खुश हैं? तो क्या बिहार में भी आप बदलाव देखना चाहते हैं? बिहार में बदलाव कहाँ देखें? हमारे गाँव में जब बदलाव है, तुमको बिहार देखने से क्या फ़ायदा है? जब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ नाली में रह रहे हैं। अब बिहार है स्वर्ग, तो स्वर्ग में हम रह करके कितना दिन आपके पास कितना दिन रहेंगे? तो पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी करीबी से आपका हार हुआ था, तो इस बार आप किसके पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, इस बार तो भाजपा जदयू गठबंधन में मेरा कहीं औचित्य ही नहीं बनता है। और जब भाजपा जदयू का गठबंधन टूटा था तो भाजपा से हम यहाँ उम्मीदवार थे, और ख़ास करके भाजपा के जो समर्थित लोग हैं, जो भाजपा को समर्थन देते हैं, उन्हीं लोगों के यहाँ पर जो जदयू के लोग हैं, चाहे हमारे जो यहाँ पर के जो पूर्व से विधायक रह चुके हैं, वो उनको तंग तबाह किया जाता है। तो हमारा तो सीधा इशारा है कि हमको महागठबंधन से लड़ना पड़ेगा। महागठबंधन में जो जिनको यह सीट मिलेगा मैं उसी सीट से लड़ूंगा। जैसे कि पिछले बार बीजेपी से आप लड़े थे, तो क्या नाराज़गी है कि बीजेपी के साथ में नहीं जा रहे हैं? ये नाराज़गी है कि जिस समय बीजेपी से लड़े थे उसमें बीजेपी जदयू अलग अलग फ्रंट था। यहाँ पर 25 वर्षों से जो कुशासन है, आतंक का राज है, और जो विकास को अनदेखी किया गया है, और हर कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, उसके विरुद्ध में हम भाजपा में गए थे और जदयू के खिलाफ हम चुनाव लड़े थे। अब चूंकि जदयू और भाजपा एक है, तो हमारी मजबूरी या हमारे जो समर्थक हैं उनको भी कहना है कि आपको हर हालत में चुनाव लड़ना है। तो हमको दूसरा तो यहाँ बिहार के अंदर 2 ही विकल्प है, एक बीजेपी जदयू गठबंधन है, एक महागठबंधन है। तो हमारी तो लाचारी है कि महागठबंधन से लड़ना है चुनाव, हर हालत में लड़ना है चुनाव। सर, पिछले बार श्रवण कुमार आपके टक्कर में थे, इस बार भी हैं सर, और नीतीश कुमार ऐसे बता रहे हैं कि हमने नालंदा में, खासकर नालंदा में काफ़ी विकास कर दिया है, तो क्या उनको आप टक्कर दे पाएंगे सर? इस बार तो कोई टक्कर ही नहीं होगा। अगला बार तो गलत तरीके से हमको घन चक्कर में फंसा के, अफसर को मिला के
और हमारा मत हरण किया गया। आम लोग हमको अपना मतदान दे के जिता चुका था, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक स्तर पर धोखेबाजी करके हमको हराया गया। और इस बार तो जनता 25 साल के लॉकडाउन हटाना चाहती है और हर हालत में इस बार हमारा कोई श्रवण कुमार से टक्कर ही नहीं होगा किसी भी, चूँकि जो बीजेपी जदयू का बेसिक वोट यहाँ का है, कुर्मी समाज का है, राजपूत का है, भूमियार समाज का है, पासवान जाति का है, ये चारों समाज का जो वोट है उसमें मैक्सिमम वोट हमको मिलने जा रहा है। तो जब उनका बेसिक वोट ही नहीं मिलेगा तो हमसे वो लड़ाई में आएंगे कहाँ। सर, जैसे कि आप जनता भी चाह रही है कि इस बार कुछ नया उम्मीदवार सामने आए, तो क्या आपका नाम लेना उचित होगा? जब हम लड़ेंगे तो मेरा नाम लेना है। और कोई चेहरा भी नज़र नहीं आता है कि श्रवण कुमार जो यहाँ के 25 वर्षों से निवर्तमान विधायक हैं, 17 साल विधायक रहे हैं, 8 साल मंत्री रहे हैं, लेकिन आप इस क्षेत्र के कई गांवों को दौरा किए होंगे, आप देख चुके होंगे कि उनका विकास बोलता है या उनका विनाश बोलता है। लोगों से राय लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि लोग क्या चाहता है, बदलाव चाहता है। यहाँ तो बदलिए विधायक, बदलिए नालंदा की तस्वीर एकदम होना है। सर, इस बार चुनाव में आप किन किन मुद्दों को आप ऊपर लेके आएंगे? देखिए, इस बार चुनाव में हम सबसे पहले मुद्दा पैमार नदी का जो हमारा जल स्रोत सूख गया है। नालंदा विधानसभा क्षेत्र में 46 किलोमीटर में पैमार नदी बहती है, जो मालीसाड़ से शुरू होता है और राजगीर प्रखंड, बेन प्रखंड होकर नूरसराय प्रखंड में आता है। वो हम लोग का जीवन जिस तरह से गंगा जीवन दायिनी है, उसी तरह से हम लोग को जीवन दायिनी वो नदी है, मेरा लाइफ लाइन है। उसके जल स्रोत को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। आज इतना बरसात के बावजूद भी उस नदी में पानी नहीं चला है। तो सबसे पहले मुद्दा मेरा रहेगा किसानों के खेत में हम कैसे पानी पहुँचाएँ, हम कैसे किसानों के खलिहान को सजाएँ। मेरा पहला मुद्दा कृषि आधारित रहेगा, किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का मुद्दा रहेगा। हमारा पहला मुद्दा खेती रहेगा। सर, इस कोरोना महामारी में सर क्या चुनाव कराना उचित नहीं? इस कोरोना महामारी में तो चुनाव कराना उचित नहीं है। जब लोग नहीं बचेंगे तो चुनाव करा के क्या कीजिएगा? शासन सत्ता किस पर चलाइएगा? जब प्रजा है तब ये प्रजातंत्र लागू होगा, जब प्रजा नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र या गणतंत्र कैसे चलाइएगा? ये तो हमारे समझ से ये उचित नहीं है। इस समय बिल्कुल चुनाव नहीं होना चाहिए था। एकदम कोरोना का जो भय है और जो उससे लोग प्रभावित हैं, ये एकदम समाप्ति के बाद ही ये चुनाव कराना चाहिए था।